अक्सर जब हम राजनीतिक रैलियों का शोर और नारों की गूंज सुनते हैं तो हमें लगता है कि बस यही चुनाव है। लेकिन पर्दे के पीछे एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही होती है। एक ऐसी कहानी जो डेटा, विज्ञान और एक सटीक प्लान से बुनी जाती है। तो फिर असली सवाल ये उठता है कि आज के दौर में कोई चुनाव असल में जीता कैसे जाता है? क्या ये सिर्फ नारों और वादों का खेल है, या इसके पीछे कोई गहरा छिपा हुआ विज्ञान काम कर रहा है? हर बड़ी और सोची समझी जीत की शुरुआत होती है एक ब्लूप्रिंट से। ये कोई हवाई प्लान नहीं, बल्कि एक डिटेल्ड स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट होता है जो अंदाजों को हटाकर सिर्फ और सिर्फ सटीकता पर फोकस करता है। तो आज हम एक राजनीतिक जीत के इसी ब्लूप्रिंट को परत दर परत खोलकर देखेंगे। हम असम के एक चुनावी मैदान माजबात को एक केस स्टडी की तरह समझेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे वोटर्स के मिजाज को डायग्नोस किया जाता है, उसके आधार पर एक विनिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनती है, और फिर उस स्ट्रैटेजी को जमीन पर उतारने का 90 दिन का एक्शन प्लान कैसा दिखता है। और आखिर में हम ये भी समझेंगे कि इस सब का हम पर और हमारे लोकतंत्र पर क्या असर पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं और एक असली केस स्टडी के जरिए समझते हैं कि आखिर ये पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट होता क्या है और कैसे ये डेटा को जीत में बदल देता है। हमारी ये केस स्टडी हमें ले चलती है भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम के एक खास विधानसभा क्षेत्र में, माजबात। तो ये है माजबात, असम के उदलगुड़ी जिले की एक अनारक्षित सीट, और ये बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन का एक बहुत अहम हिस्सा भी है। इसकी यही भौगोलिक और राजनीतिक पहचान इसे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चुनावी मैदान बना देती है। अब जरा यहाँ की आबादी की बनावट पर नजर डालिए। यहाँ करीब 32% बोडो, 23% आदिवासी और 12% बंगाली मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। बाकी 33% में दूसरे समुदाय आते हैं। ये जातीय विविधता ही यहाँ की राजनीति की धुरी है, और कोई भी रणनीति इसके इर्द गिर्द ही बनाई जाती है। 2021 के नतीजों को देखें तो एक बंटी हुई तस्वीर सामने आती है। जीतने वाली पार्टी बीपीएफ को मिले 42.3% वोट, रनर अप बीजेपी को 29.8% और यूपीपीएल को 22.1%। मतलब साफ है, यहाँ किसी एक पार्टी का एक छत्र राज नहीं है। मुकाबला हमेशा तगड़ा और त्रिकोणीय रहता है। और ये आंकड़ा देखिए, 2021 में यहाँ करीब 80% वोटिंग हुई थी। ये बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि यहाँ का वोटर सियासत में कितनी गहरी दिलचस्पी रखता है। ऐसे मैदान में एक छोटी सी भी गलती हार जीत का फैसला कर सकती है। अब जब मैदान को समझ लिया तो रणनीति का पहला और सबसे जरूरी कदम आता है वोटर्स की नब्ज को पकड़ना। ये काम पुराने डेटा के पैटर्न और लोगों की मौजूदा भावनाओं के एक साइंटिफिक एनालिसिस से शुरू होता है। महज बात का चुनावी इतिहास एक बहुत दिलचस्प पैटर्न दिखाता है, एंटी इनकम्बेंसी का, यानी सत्ता विरोधी लहर का। यहाँ के वोटर्स अक्सर मौजूदा विधायक को बदल देते हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग किसी एक पार्टी के बंधुआ वोटर नहीं हैं, बल्कि वो मुद्दों और काम के आधार पर बहुत सोच समझकर फैसला लेते हैं। तो फिर कौन से मुद्दे हैं जो यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं? डेटा साफ इशारा करता है, नौकरी और आमदनी की कमी और गांवों में सड़कों, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव। ये दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। इनके साथ ही चाय बागान मजदूरों की मुश्किलें और भ्रष्टाचार भी बड़ी चिंताएं हैं। देखिए, ये सिर्फ शिकायतों की एक लिस्ट नहीं है, ये लोगों की आवाज है, अपनी रोजमर्रा की गरिमा और एक बेहतर भविष्य की एक जिम्मेदार मांग है। और जब लोग अपनी बात रखते हैं तो हमारा लोकतंत्र और मजबूत होता है। तो अब जब हमने वोटर्स की नब्ज पहचान ली है, तब काम शुरू होता है एक विनिंग स्ट्रैटेजी को डिजाइन करने का। ये ठीक वैसा है जैसे कोई आर्किटेक्ट डेटा के आधार पर एक मजबूत इमारत का नक्शा तैयार करता है। इसकी शुरुआत होती है स्वॉट एनालिसिस से, यानी अपनी ताकत, स्ट्रेंथ्स, कमजोरी, वीकनेसेस, सामने मौजूद अवसर, अपॉर्चुनिटीज और खतरों, थ्रेट्स को बारीकी से समझना। जैसे किसी पार्टी की ताकत उसकी पुरानी जीत हो सकती है, तो वहीं एक मजबूत लोकल लीडर की कमी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। ठीक वैसे ही सत्ता विरोधी लहर एक मौका है, तो दूसरी तरफ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण एक बहुत बड़ा खतरा। इसी पूरे विश्लेषण से निकलकर आता है एक चतुर्मुख सिद्धांत, मतलब एक 4 डायमेंशनल स्ट्रैटेजी। पहला चेहरा, एक मजबूत वैचारिक कहानी जो एकता और विकास की बात करे। दूसरा, संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे गांव-गांव तक फिर से खड़ा करना। तीसरा,
कैंपेन और कम्युनिकेशन, जिसमें हर छोटे इलाके के लिए अलग मैसेजिंग यानी हाइपर लोकल मैसेजिंग और डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल हो। और चौथा, एक डिटेल्ड लोकल डेवलपमेंट एजेंडा। देखिए, कागज पर एक बेहतरीन रणनीति बना लेना ही काफी नहीं होता। असली खेल तो उसे जमीन पर उतारने का है, और यहीं से शुरू होता है 90 दिन का एक सख्त टाइम बाउंड एक्शन प्लान। इस प्लान को आमतौर पर 3 फेज में बांटा जाता है। पहले 30 दिन होते हैं नींव रखने के, सही कैंडिडेट चुनना, संगठन को दुरुस्त करना और नैरेटिव सेट करना। अगले 30 दिन होते हैं मोबिलाइजेशन के, घर घर जाकर प्रचार करना, पब्लिक मीटिंग्स और एक जोरदार डिजिटल कैंपेन चलाना। और आखिरी 30 दिन होते हैं फिनाले के, बड़ी रैलियां और वोटिंग के दिन की हर छोटी बड़ी तैयारी पर पूरा फोकस। इस एक्शन प्लान में पुराने और नए दोनों तरीकों का एक गजब का मेल दिखता है। एक तरफ हर घर तक कम से कम 2 बार पहुंचना, तो दूसरी तरफ कैंडिडेट के साथ जन सुनवाई कैंप लगाना, अफवाहों को रोकने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाना और युवा वोटर्स को जोड़ने के लिए लोकल इन्फ्लुएंसर्स के साथ इंस्टाग्राम रील्स बनाना। ये सब तरीके सिर्फ वोट मांगने के लिए नहीं, बल्कि वोटर के साथ एक सीधा और गहरा रिश्ता बनाने के लिए होते हैं। तो ये तो हुई एक कैंपेन को चलाने की बात, लेकिन ये कहानी सिर्फ चुनाव जीतने की तकनीक तक ही सीमित नहीं है। इस डेटा ड्रिवन अप्रोच का हमारे शासन और लोकतंत्र की पूरी बुनियाद पर असर पड़ता है। चलिए अब इस बड़ी तस्वीर को समझते हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी टेक अवे ये है कि चुनाव अब सिर्फ एक कला नहीं रहे, बल्कि ये एक तरह की डेटा इंजीनियरिंग बनते जा रहे हैं। जज्बात आज भी मायने रखते हैं, लेकिन अब हर फैसले के पीछे ठोस डेटा और लॉजिक होता है। ये नया तरीका हमें एक बहुत जरूरी बात बताता है कि अच्छा शासन चुनाव जीतने के बाद नहीं, बल्कि बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। इसकी नींव रखी जाती है लोगों की असली जरूरतों की एक गहरी और वैज्ञानिक समझ पर। लेकिन हाँ, जब इतने बड़े पैमाने पर डेटा का इस्तेमाल होता है तो एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। भारत का DPDP यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून ये सुनिश्चित करता है कि लोगों की प्राइवेसी और उनकी सहमति का पूरा सम्मान हो। ये टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल यानी लोगों को और ताकतवर बनाने के लिए एक मजबूत कवच का काम करता है। और ये सब हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब राजनीति एक विज्ञान बन जाती है तो इसका असली फायदा किसे मिलता है? क्या इससे सिर्फ राजनीतिक पार्टियां ज्यादा कुशल हो जाती हैं, या फिर इससे आम नागरिक और हमारा लोकतंत्र भी मजबूत होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।